एक दिन जीकर तो देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। लगभग 10% किसानों ने गेहूं की बिजाइयां कर दी है और अभी की स्थिति में अगर देखें तो 80 से 90% किसानों की गेहूं की बिजाइयां होना बाकी है, क्योंकि हमारे जो अधिकतर किसान है वो नवंबर के प्रथम सप्ताह, द्वितीय सप्ताह में और कुछ पूरे नवंबर माह में गेहूं की बिजाइयां करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो किसानों के सामने एक जो सबसे बड़ा प्रश्न है या जो सबसे बड़ी समस्या है वो है खाद प्रबंधन। एक तो DAP की उपलब्धता नहीं है, दूसरी कि हमने पिछले साल बहुत सारे खाद डाले थे, लेकिन सभी प्रकार के खाद डाल दिए, लेकिन उसके बाद भी उत्पादन सही नहीं आया, तो कमी कहाँ रही। तो आज का जो हमारा वीडियो है खाद प्रबंधन को लेकर है। आपके सारे प्रश्नों के जो उत्तर हैं संभव है कि इस वीडियो में मिल जाएं, आपके सारे डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाए। तो वीडियो को आप आखिर तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें, और जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारे वीडियो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलते रहें। और करते हैं दोस्तों वीडियो की शुरुआत। किसान भाई जो हैं वो खेतों में इतना ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खाद डाल रहे हैं कि उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो फसल में जो दूसरे तत्वों की जो पूर्ति होती है वो नहीं हो पाती। उसके बजाय हम जिस तत्व की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, हम उससे कहीं गुना ज़्यादा वो तत्व दे देते हैं, जिसकी वजह से दूसरे तत्वों की जो कमी है वो गौण हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारी फसल में होता क्या है कि कहीं ना कहीं फ़ायदा होने की बजाय और उल्टा नुकसान होने लगता है। ऐसी स्थिति में हम जो खाद की जो 3 अवस्थाएँ बनाई गई है उन तीनों अवस्थाओं पर बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो ये खाद की ये 3 अवस्थाएँ हैं, DAP, ये अपना SSP और NPK। ये 3 प्रकार का DAP, SSP और NPK। अब आप किस खाद की तरफ जाना चाहते हैं, ये तीनों खादों का जो शेड्यूल है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात करते हैं DAP की। तो दोस्तों DAP के अंदर होता क्या है, इसके अंदर नाइट्रोजन होता है और फास्फोरस होता है। ये दोनों तत्व साथ में होते हैं DAP में। तो यहाँ पर हमें 2 तत्वों की पूर्ति हो गई है, नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो गई है और फास्फोरस की पूर्ति भी हो गई है। तो अब हमें कौन से तत्वों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है जिसकी हमें सबसे ज़रूरत है वो है पोटास। तो हमें DAP के साथ में पोटास लेना है। उसके अलावा दूसरा तत्व है सल्फर। तो दोस्तों हमें करना क्या है कि जिंक सल्फेट आता है तो वो लेना है। अब इनकी मात्रा कितनी कितनी रखें, तो अगर हम DAP की तरफ जा रहे हैं तो बीघा का 20 से 25 किलो या 30 किलो, बीघा का 25 किलो परफेक्ट होता है DAP। तो बीघा का 25 किलो DAP, उसके साथ में अपन 5 किलो पोटास ले सकते हैं और 2 से 5 किलो जिंक सल्फेट ले सकते हैं, और इन सबको हम खेत में डालकर बिजाई कर सकते हैं। ये हो गया हमारा DAP का शेड्यूल। इससे ज़्यादा खादों की ज़रूरत नहीं है गेहूं की फसल के लिए, तो कम से कम। अब हमारे किसान भाई क्या कर रहे हैं, 3 बोरी 2 बोरी SSP दे रहे हैं बीघा का, उसके साथ में DAP दे रहे हैं 25-30 किलो, उसके साथ में 10 किलो पोटास दे रहे हैं, 10 किलो सल्फर दे रहे हैं, जिंक दे रहे हैं। इतने सारे खादों की ज़रूरत नहीं है। SSP इतनी ज़्यादा मत दीजिए आप, इतना SSP की ज़रूरत नहीं है। आप बीघा का 3-3 बोरी 2-2 बोरी जो SSP दे रहे हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। ये इतना आपको नुकसान तो नहीं करेगा विशेष, पर बाकी आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं मिलेगा जो आपको मिलना चाहिए जितना आपने पैसा लगाया है। तो यहाँ पर फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो दोस्तों ये था DAP का शेड्यूल। बात करते हैं NPK 12-32-16 की। तो दोस्तों NPK 12-32-16 में क्या है, नाइट्रोजन है, उसके अलावा फास्फोरस है और उसके अलावा उसमें पोटास है। ये 3 तत्व उसमें एक साथ है NPK 12-32-16 में। तो उसके साथ में हम और क्या लें, तो उसके साथ में दोस्तों आपको और कुछ अलग से नहीं लेना है। उसके साथ में आपको सिर्फ बीघा का मतलब 2 से 5 किलो जिंक सल्फेट लेना है। ये 12-32-16 के साथ आप दे सकते हैं। और अगर अभी देना नहीं चाहते हैं, अभी नहीं देना चाहते हैं तो पहली सिंचाई के साथ जिंक सल्फेट आप यूरिया के साथ दे दीजिए। तो
ये हो गया हमारा NPK 12-32-16 का। तो सबसे परफेक्ट मेरा मानना है कि सबसे परफेक्ट जो खाद है वो NPK 12-32-16 है। तो अगर 12-32-16 अगर आपके पास उपलब्ध है तो बीघा का आप 25 से 30 किलो NPK 12-32-16 दे दीजिए। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। पहली सिंचाई में आप जिंक सल्फेट दे देना यूरिया के साथ में, और अगर यूरिया के साथ में भी नहीं दो तो सिंगल दे देना। तो यहाँ पर हमें ज़्यादा लपड़े झपड़े में नहीं पड़ना है। यहाँ ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमें किसी प्रकार की, यहाँ SSP देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बीघा का 25 से 30 किलो आप NPK 12-32-16 दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों SSP की, क्योंकि दोस्तों DAP मिल नहीं रहा है। 12-32-16 की भी बहुत शॉर्टेज चल रही है। अब बचा हमारे पास SSP जो कि उपलब्ध हैं लगभग हर जगह पर। तो हम ऐसा क्या करें, या इसमें ऐसा क्या मिला है कि हमारा जो SSP है वो भी DAP या NPK 12-32-16 जैसा अच्छा खाद बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें लेना है बीघा का 1 बोरी SSP। उसके अलावा हमें लेना है बीघा का 10 किलो यूरिया, और उसके अलावा हमें लेना है बीघा का 5 से 10 किलो पोटास। ये हो गया आपका ज़बरदस्त खाद। अब पहली सिंचाई में आप जिंक सल्फेट ले सकते हैं, या फिर अगर अभी लेना चाहते हैं तो जिंक आप दे दीजिए। लेकिन हालांकि आप पहली सिंचाई में ही जिंक सल्फेट दें तो ज़्यादा बढ़िया है, और अभी भी देना चाहें तो 2 से 5 किलो बीघा का जिंक दे सकते हैं। तो ये पूरा आपका स्पेशल डोज हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर दोस्तों ये हमने तीनों शेड्यूलों को समझा, DAP, उसके अलावा NPK 12-32-16 और उसके अलावा SSP, तीनों शेड्यूलों को समझा। ये तीनों शेड्यूल जो हैं खाद के लिए उपयुक्त हैं। अब इसके अलावा दोस्तों आप अपना अनुभव शेयर करें कि गेहूं की फसल में कौन कौन से खाद देने चाहिए और कौन से खाद बहुत बढ़िया काम करते हैं, और किसके साथ, DAP के साथ, NPK के साथ, SSP के साथ कौन सा शेड्यूल परफेक्ट रहता है। अगर कहीं हमारी थोड़ी बहुत कमी रही हो, क्योंकि मैं भी आपकी तरह किसान हूँ, जो हम उपयोग करते हैं और जो शेड्यूल चलता है उसके अनुरूप आपको बता रहा हूँ। अगर कहीं मेरे अंदर कमी हो तो आप मेरा भी मार्गदर्शन करें। अरे किसान भाई कर क्या रहे हैं, बीघा का 2 बोरी 3 बोरी SSP, 20 से 25 किलो DAP, 10 किलो सल्फर, 10 किलो पोटास, सारी चीज़ें दे रहे हैं। अब उनको ऑलरेडी पोटास मिल चुका है, उसके बाद भी पोटास दे रहे हैं। उनको फास्फोरस मिल चुका है, फिर भी फास्फोरस दे रहे हैं। तो दोस्तों सल्फ़र मिल गया, फिर भी सल्फ़र दे रहे हैं। तो दोस्तों उल्टे सीधे आप खाद ना डालें। इससे होगा क्या कि दोस्तों आपके जो फसल में जो अन्य प्रकार के जो सूक्ष्म पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, उनकी जो मांग होगी, उनकी जो कमी होगी वो गौण हो जाएगी। और पौधे को आपने, जैसे मान लीजिए कि आपको भोजन में रोटी के साथ सब्जी, अब सब्जी आपको सिर्फ सब्जी रख दी जाए बहुत ज़्यादा, एक ही प्रकार की बहुत ज़्यादा आप खा लेंगे, ठीक है। लेकिन अगर उसके साथ में अगर आपको अचार मिल जाए, उसके साथ में आपको सलाद मिल जाए, उसके साथ में आपको मिर्ची मिल जाए, तो भोजन का जो स्वाद है कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब फसल में 18 प्रकार के पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, आप 3 पोषक तत्वों के पीछे पड़े हुए हो, बाकी के 15 कहाँ जाएंगे। अब पहले की स्थितियाँ अलग थी दोस्तों। पहले क्या था कि मिट्टी से ही सारे पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती थी। हमने रासायनिक दवाएं खाद डाल कर मिट्टी की हालत ये कर दी है कि वो जो 18 प्रकार के जो पोषक तत्वों में से जो अधिकतर पोषक तत्व मिट्टी में ही मौजूद होते थे वो ख़त्म हो गए, क्योंकि हम कार्बनिक पदार्थ इसमें डाल ही नहीं रहे, गोबर की खाद डाल ही नहीं रहे, तो वो पोषक तत्व खत्म हो गए। अब उन पोषक तत्वों को भी हमें अलग से देना है। ऐसी स्थिति में हम सिर्फ 3 पोषक तत्वों का, अब हमें लगता है कि अरे हमारी फसल कमज़ोर रह जाती है तो हम इतना ज़्यादा खाद बढ़ा दें। एक ही एक पोषक तत्वों के पीछे मत पड़े रहिए, सिर्फ फास्फोरस DAP, ये नाइट्रोजन और पोटास, सल्फर, ये 4-5 तत्वों की हम पूर्ति करते हैं। तो दोस्तों उसको इतनी ज़रूरत ही नहीं है, जितनी ज़रूरत है उतनी दें। आपको 2 रोटी की भूख है, आपको 10 रोटी दी जाएगी।
नहीं खा पाएंगे आप, तो थोड़ा सा एक संतुलित मात्रा में खाद दीजिए। और आगे जाकर जो सूक्ष्म पोषक तत्वों का मिक्सचर के नाम से पैकेट आते हैं उनका आप स्प्रे कीजिए। तो 8 प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व का जो मिक्सचर आता है उसकी पूर्ति आप 8 पोषक तत्वों की पूर्ति आप बाद में कर दीजिएगा स्प्रे के माध्यम से। तो यहाँ पर आपकी फसल में एक संतुलन बन जाएगा। तो इतने सारे खाद की ज़रूरत नहीं है, आपकी फिजूल खर्ची है। बाकी आपकी मर्जी दोस्तों, और आप मेरे को भी सलाह देना, मेरे को भी राय देना कि मैंने जो शेड्यूल बताए सही हैं, गलत हैं, या आप क्या किस प्रकार के खाद डालते हैं, ताकि हमारे किसान भाइयों का मार्गदर्शन हो सके।